नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज पूरी दुनिया में अपने अपने मत को लेकर अपने अपने विचारों को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। ये जो लड़ाई है ये बेसिकली मतों की लड़ाई है। इस मत में आज पूरी दुनिया में इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी है इनकी आपसी जो विचारधारा है वो विचारधारा है कि अपने आप को बढ़ाना, और इस विचारधारा के चलते ये दूसरे संप्रदायों पर विभिन्न प्रकार से हमला करते हैं और अपने विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी के चलते अगर हम देखते हैं अब वर्तमान का आंकड़ा है तो ब्रिटेन एक ऐसा देश जो कभी चर्च की आज्ञा के अनुसार चलता था, चर्च की बात हुआ करती थी, आज वहाँ पर इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं कनाडा जहाँ पर आज इस्लाम को मानने वालों की संख्या दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है। इसी प्रकार से यूरोप में भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन हम बात करते हैं भारत की। भारत में भी बिल्कुल उसी प्रकार से आज एक अलग प्रकार की जंग छिड़ी हुई है। वो जंग क्या है? जंग है अपने मत और संप्रदाय को लोगों तक किसी भी तरह से बाय हुक बाय कुक किसी भी तरह से पहुंचाना, या तो उसे इस्लाम में परिवर्तित करा देना या फिर उसको क्रिश्चियनिटी में करा देना। और सीधा सीधा हमला हो रहा है हिंदू सनातन धर्म पर, हिंदू सनातन धर्म की मान्यताओं पर हमला हो रहा है। और इसके ऊपर हमला करने के लिए अलग अलग प्रकार के दोनों ही मतों और संप्रदायों के लोगों द्वारा अलग अलग तरह की नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर वो क्या तरीके हैं, क्या नीतियाँ वो इस्तेमाल करते हैं जिससे सनातन धर्म से जुड़े लोगों को वो बरगला सकें, अपनी ओर आकर्षित कर सकें और किसी भी तरीके से, चाहे वो डराकर धमकाकर या किसी लोभ लालच या किसी माया जाल में फंसाकर अपने संप्रदाय की ओर उसे मोड़ने का काम करते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, हम अपने जो बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं, बहुत सारे एपिसोड्स हैं, उसमें चर्चा करते रहे हैं कि किस प्रकार से मतांतरण हो रहा है या जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े लोग या इस्लाम से जुड़े लोग किस तरह से अपने जो किताबें हैं उसके हिसाब से क्या काम कर रहे हैं। लेकिन आज का एपिसोड हम चाहते हैं कि हम लोगों से को ये जानकारी दें, कि लोगों को बताएं कि आखिर ये किस तरीक़ों से काम करते हैं और दोनों ही संप्रदायों के तरीक़ों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये दोनों ही जो संप्रदाय हैं, ख़ास तौर पर इस्लाम और हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, ईसाईयत की बात करते हैं, तो दोनों ही अपने संप्रदाय, अपने मत को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के तरीक़ों का दुनिया भर में, ख़ास तौर पे भारत में क्या इस्तेमाल करते हैं? जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते अमित जी, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा विषय लिया है आज। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। आप ज्वलंत मुद्दों पर समस्या ये लेकर के प्रतिदिन ये आते हैं डिबेट, और इसमें प्रतिदिन अच्छी चर्चा होती है। आपने पहला प्रश्न किया बहुत बढ़िया कि भाई ये लोग कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2-3 तरीके हैं। एक तो यह है कि कोई निर्धन व्यक्ति है, हताश, निराश, परेशान या बीमार है, तो उसको टारगेट किया जाता है सेवा के नाम पर या उसकी कुछ सहायता के नाम पर। वो व्यक्ति इजीली किसी के भी चक्कर में फंस जाता है जो कि परेशान है, बीमार। दूसरा व्यक्ति है कि अपने क्षेत्र में जहां इनका बाहुल्य हो जाता है वहां डरा धमका करके भी लोगों को अपने में मिलाया जाता है, क्योंकि ये जब कोई व्यक्ति अकेला इनके बीच में फंस जाता है तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, तो छोड़ करके वहां से भाग जाए या इनकी विचारधारा को स्वीकार कर ले। तो ये पहला तो है लालच दे करके, लोभ दे करके, सहायता करके, सेवा करके। दूसरा वाला तरीका इनको डरा धमका करके उसको कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हिंदू कच्चा माल बनता जा रहा है आज। जो सनातन धर्मी लोग हैं हमारे, वो ऐसा कच्चा माल है, उसको जो मर्जी कहीं ले जाए, कहीं कुछ भी कोई व्यक्ति कर सकता है। उसी में से जितने भी मत संप्रदाय हैं वो सब हिंदू में से निकल करके आ रहे हैं। और हम अगर पुराना इतिहास अपना देखेंगे उठा करके, तो करोड़ों साल पुरानी जो व्यवस्था है वो हमारी तो है। वो सनातन वैदिक व्यवस्था जो है वो करोड़ों साल पुरानी थी। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं था। हाँ, राम रावण जरूर लड़े थे, लेकिन विचारधारा एक ही थी, वैदिक विचारधारा था। वहां पर आप देखो दुर्योधन और ये पांडव लड़ रहे थे आपस में, कौरव पांडव, तो वहां भी विचारधारा एक ही थी। सुर असुरों का संग्राम हुआ है, उसमें विचारधारा एक थी। ये जो विचारधारा परिवर्तन बाद में होता चला गया, सनातन धर्म में से ही लोग बने हैं। और मैं तो इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ, कई बार बहुत जगह पर मैंने इस विषय को बोला है कि ये जो भारत के अंदर ये टारगेट किया जा रहा है भारत में या हिंदुओं पर,
सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति इनके चंगुल में नहीं फंसता। और सनातन धर्म के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी एक कमी और कमजोरी हमारी है, जिसको मैं यहाँ ओपनली कहना चाहूंगा कि हमारे लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, साइंस को जानते हैं, गणित को जानते हैं, लेकिन उनको हमारे धर्म के विषय में उनको जानकारी नहीं, और इसी का फायदा उठा करके वो कन्वर्ट करते जा रहे हैं। जी जी, ये आपने जो बात सबसे बड़ी कही कि अपने धर्म के विषय में जानकारी नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि धर्म के विषय की जानकारी के विषय पे मैं आपसे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम किसी से भी बात करें कि भाई आप अपने धर्म को यानी हिंदू धर्म को मानते हैं, हम गीता की बात करते हैं वो लोग कि मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है। तो क्या कोई व्यक्ति गीता पढ़ा हुआ व्यक्ति या रामायण पढ़ा हुआ व्यक्ति आपके ख्याल से धर्म को मानने वाला अपने आप को वो कहता है कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं सनातन धर्म में विश्वास करता हूँ, मैंने गीता पढ़ी है, मैं रामायण का रोज पाठ कर रहा हूँ या रामचरितमानस का रोज पाठ कर रहा हूँ। लेकिन एक इसमें फ़र्क मैं इस जरूर बताता जाऊँगा, क्योंकि गीता की बात करते हैं तो कोई एक संप्रदाय हमारे हिंदू समाज में ही एक जो गुरुजी हैं वो अपने तरीके से गीता को बता रहे हैं, तो एक पक्ष जो है गीता को अपनी तरह से बता रहा है, इस्कॉन अलग तरह कैसे बता रहा है, और अन्य जो हैं वो संप्रदाय या कह लें अलग अलग तरह के जो लोग हैं, वो लोग आश्रम हैं, वो लोग अलग तरह कैसे बता रहे हैं। उसी तरह रामायण की भी अलग अलग व्याख्या हो रही है, बहुत सारे और ग्रंथों की व्याख्या हो रही है। तो कच्चा माल किस तरह से बन रहा है? आखिर पढ़ तो वो भी ये इन किताबों को रहे हैं, क्या कारण है? बहुत बढ़िया। केवल कुरान पढ़ करके कोई पक्का मुसलमान नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनना आप लोग, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। और कोई व्यक्ति केवल बाइबल को पढ़ करके पक्का कोई क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति गीता, रामायण, महाभारत, भागवत को पढ़ करके कोई सनातनी कैसे बन जाएगा? उसके पीछे कारण है। इस्लाम के जो लोग हैं वो उनको आकर के बताते हैं, वो बारीकियां बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। कुरान पढ़ ली उसने, बात खत्म हो गई। बाइबल पढ़ ली उसने, बात कर, लेकिन उनको ट्रेनिंग तो प्रॉपर मिले ना। किसी व्यक्ति को, हमारे यहाँ पर कथाएं चल रही हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर लोग बैठे हैं, रात दिन कथा कर रहे हैं, लेकिन वो कथा में केवल कहानी सुना करके वो खत्म इतिश्री हो रही है। क्या केवल कहानी सुनने से कोई व्यक्ति पक्का हो सकता है? मनोरंजन हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसका, और वो उसमें व्यस्त हो सकता है, उसका टाइम पास हो सकता है, लेकिन क्या ये भी समझना पड़ेगा कि गीता, महाभारत, रामायण आदि जो हमारे ग्रंथ हैं, क्या वो धार्मिक ग्रंथ हैं या ऐतिहासिक ग्रंथ है? वो ऐतिहासिक ग्रंथ है, उनमें हमारा इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन धर्म की मान्यता के लिए तो धर्म की पुस्तक ऐसी कोई पढ़नी पड़ेगी जिसमें ये पता चले मेरा खान पीन ये होगा, मेरा रहन सहन ये होगा, मेरी वर्ण व्यवस्था ये होगी, मेरी आश्रम व्यवस्था ये होगी, मैं किस अवस्था में किस काम को करूंगा, कैसे मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ये सब चीजों का कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं हमारे पास में है जिसको हम लोग पढ़ सके। हाँ, एक ग्रंथ ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश जरूर दिया, जिस सत्यार्थ प्रकाश के में 14 पाठ हैं, 14 समोल्लास है। उसमें जो शुरू के 10 समोल्लास है वो पूरे की पूरी धर्म की मान्यता है, सनातन धर्म की। लेकिन योजना बना करके इस्लाम और क्रिश्चियन के लोगों ने लोगों को उससे दूर कर दिया। उन्होंने कहा आर्य समाज तो अलग है, आर्य समाज तो दूर है, सनातन के विरोध की बात कर रहा है। जो टोला सनातन धर्म के लिए, रक्षा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नाम से खड़ा किया था, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा इस सनातन धर्म का कि उसी को अपना शत्रु समझ बैठे और उनका साहित्य, उनकी बात, उनको नकारना शुरू कर दिया, उनसे अलग हो गए। वो योजना थी, एक योजना बना करके आर्य समाज को बदनाम किया गया। और यही कारण है कि जो धर्म की मान्यता है वो उनके हाथ नहीं लग पाती है और वो पढ़ते हुए भी अनपढ़ रह जाते हैं। चूंकि कहानी पढ़ने से वो व्यक्ति का मनोरंजन हो सकता है, समय पास हो सकता है, जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूं आपको, लेकिन उसको धर्म की प्रॉपर जानकारी, मान्यता मिलेगी कैसे? जी जी, बिल्कुल आपने ये जो बात एक आखिर में कही कि कहानी पढ़कर मनोरंजन हो सकता है, थोड़ी बहुत सीख मिल सकती है, लेकिन मनोरंजन ज़्यादा है, क्योंकि हम आम तौर पर यही देखते हैं कि जितने भी भारत में आज कोई भी धार्मिक चैनल देख लीजिए, उसके अंदर जो कथाएं हो रही हैं वो मनोरंजन हो रहा है, वहाँ पर म्यूज़िक है, वहाँ पर जो है डांस हो रहा है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है, लेकिन वहाँ लोग मनोरंजन के लिए अधिक आ रहे हैं, वहाँ पे भजनों के लिए अधिक आ रहे हैं। अब आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कुलदीप जी, आपने अभी बात कही कि मान्यताओं में हम मानते हैं कि वेद को हम सर्वोपरि मानते हैं, ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, और साथ में मनुस्मृति भी है जिसको हम एक तरह से पुरातन हमारा जो संविधान मानते हैं।
इन दोनों ही चीज़ों को अलग-अलग तरह से लोगों ने एक तरह से बदनाम करने की बात कही गई। वेदों को गडरियों की कहानी बता दिया गया, तो मनुस्मृति को आज एक ऊंच-नीच वाली पुस्तक बता दिया गया कि इससे जो है हमारे समाज में ऊंच और नीच अलग-अलग जातियों में विभाजन हो रहा है। इस तरह की बात करके उसे आज जलाने का काम भी किया जा रहा है। तो ये 2 पुस्तकों के बारे में मैं दोनों चीज़ों के बारे में वेद, चारों वेद और मनुस्मृति। तो आपको क्या लगता है कि आज हमारे देश में आवश्यकता है कि गीता, रामायण के साथ लोग मनुस्मृति और वेदों को भी पढ़ें? देखो, एक किसी ने टैग लगा दिया कि ये विवादित चीज है, तो व्यक्ति ने उसको दूर हो गया, उसको पढ़ नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। यही शब्द था, वेद को और मनुस्मृति को, दोनों को विवादित बता दिया गया। जबकि मैं आज भारत की राजनीति में मैं एक दावा करता हूँ, जो लोग, अगर कोई व्यक्ति छोटे कुल में पैदा होकर के ऊपर जा रहा है, जैसे हमारी बहन कुमारी मायावती जी एक निम्न परिवार में पैदा होकर के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हों, या हमारी और बहुत सारी में महिलाएं हैं जिनका मैं जिक्र इस समय पर, चूंकि पदों की और सबकी गरिमा होती, मर्यादा होती, उसका उल्लंघन हम लोग नहीं कर सकते। देश के सर्वोच्च शिखर पर, राष्ट्रपति पद पर भी एक बहन जी बैठी हुई है, एक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये जो लोग हैं, ये जो निम्न परिवार से ऊपर तक का ही सफर है, ये मनुस्मृति के द्वारा ही सफर पूरा किया जा सकता है। अगर मनुस्मृति बीच में नहीं है तो इस सफर को पूरा नहीं किया जा सकता। एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से। दूसरी बात, ये जो मनुस्मृति का विरोध की बात कही ना, लोगों ने पाखंड ये रचा कि मेरे से जैसे आप लोग पूछे कुछ भी, मैं बोल दूं आपसे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब आपने पूछा कि जी ये कहाँ लिखा है, अब मैं आपसे ऐसे ही बोल दूं कि ये वेद में लिखा है। कौन से वेद में? बोल दूं जी ऋग्वेद में भी लिखा है। अब मान लो ये तो अभी एक सकारात्मक अर्थ वाला कोई मैंने श्लोक बोल दिया, लेकिन कोई ऐसा, अगर कोई मंत्र ऐसा बोल करके मैं किसी ग्रंथ का नाम ले लूं तो वो ग्रंथ बदनाम होता है। कोई विवादित बात बोल करके वो ग्रंथ बदनाम हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की पहुंच ग्रंथ तक नहीं है। और यही हुआ है। जो मनुस्मृति की बात है, किसी ने बोल दिया कि ये मनुस्मृति जो है, ये तो शूद्रों को शूद्र रखने की बात करती है, वैश्य को वैश्य रखने की बात करती है, ब्राह्मण को ब्राह्मण रखने की बात करती। लोगों ने गलत तरीके से लोगों को उदाहरण दिए। जैसे मैं सपोज करो, विचार करो थोड़ी देर के लिए, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे से आपने कहा कि जी आप कैसे ब्राह्मण है। मैंने कहा मनुस्मृति में लिखा है, जो जन्म जिसका जहां हो जाता है वो वही रहता है। तो मनुस्मृति में ऐसा लिखा नहीं है, पर मैं अगर ऐसा बोलता तो मनुस्मृति बदनाम हो जाती है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग उससे घृणा करने लगे। यही वेद के साथ हुआ। चूंकि जो मत वाले लोग हैं, मतांतर वाले जो मतांतर करा रहे हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, इनको पता था कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है, अगर इसको सनातन धर्म में लागू कर दिया जाएगा और वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर होगी कि जन्मना जायते शूद्रः कर्म द्विज उच्यते, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से महान होता है। अगर ये बात लागू कर दी गई तो सनातन धर्म को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दूसरे मतांतर वालों ने इसको बदनाम किया, ऐसे ही वेद को बदनाम किया। अब जब दोनों ग्रंथ हमारे बदनाम हो गए तो सीधी सी बात है, अब हर व्यक्ति तो इनके विरोध की बात करता है। मैं एक नाम नहीं लूंगा, अभी कल की लेटेस्ट एक घटना है। संत रविदास जी महाराज के विषय पर चर्चा चल रही थी। जब चर्चा चली तो मैंने कहा भाई मुझे वो ग्रंथ उनके चाहिए कुछ पढ़ने के लिए, अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो कुछ ग्रंथ मेरे पास भी होते हैं। संत रविदास जी ने शिक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, गायत्री जैसे शब्द का प्रयोग किया, ओम जैसे शब्द का प्रयोग किया। लेकिन कमाल की बात यह, जो व्यक्ति मेरे से वार्तालाप कर रहे थे, उन्होंने उत्तर देते हुए मुझे एक बात कही कि जी सारी बात ठीक है, लेकिन वेद को बीच में क्यों ले आते हैं। कमाल की बात यह है, मैंने उससे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा आपने अपने घर पर आम का पेड़ लगा लिया, ठीक है, और आम मेरे अलावा कहीं है नहीं दुनिया में, तो वो बीज कहां से आया होगा ये बताओ ना। चाहे आपने 10 लोगों के बाद में लिया, भाई मैंने किसी को, उसने किसी को, वो एक व्यवस्था से वो 100 लोगों के हाथ में होता हुआ आपके हाथ में पहुंच गया और आप कहो नहीं जी मैं ही हूं उसका जनक। एक गलत बात है। अगर तुम्हारे पास में उन पुस्तकों के अंदर संत रविदास जी ने कुछ अच्छी बातें बोली हैं तो वो निसंकोच वेद से निकल करके आई। चूंकि दुनिया में ज्ञान और विज्ञान केवल और केवल वेद के अंदर है, वेद के अलावा किसी ग्रंथ में ज्ञान विज्ञान है ही नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो विवादित, जबरदस्ती उनको बना दिया गया है, और वो विवादित होने का कारण यह है कि लोगों की पहुंच से वेद और मनुस्मृति दूर हुए। अगर लोगों ने पढ़ा होता तो ऐसी समस्या पैदा नहीं होती।
जी, बिल्कुल आपने जो बात कही कि लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अब ये ही कारण शायद रहते हैं कुलदीप जी के जो अन्य मत के लोग हैं वो जल्दी हावी हो जाते हैं आज की पीढ़ी के ऊपर, आज की युवा पीढ़ी। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी से बहुत सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। आज उनको संस्कृत नहीं आती है। उनको केवल मंदिर में जाकर या जो उनके आचार्य पूजा करवा रहा है उसने जो पढ़ दिया वो ठीक है। वो उसको मान के चलते हैं कि हाँ वो ठीक है, या फिर जिसने जो व्याख्या दी वो ठीक है। आज उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे अधिक मैं देखता हूँ कि एक टेंशन और भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में आज एक नई चीज़ है कि हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति चाहिए। और इस अनसर्टेनिटी की दुनिया में हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे हमें लगे कि हाँ, हमारा काम बन जाएगा, मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मेरा बेटा विदेश चला जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग अलग-अलग तरह के चमत्कार या इच्छाएँ ईश्वर से करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसका भी लालच दिया जाता है अन्य मतों के द्वारा। और जबकि अगर हम वेद को पढ़ें तो उसके अंदर चमत्कार की बात नहीं है। स्वामी दयानंद की आपने सत्यार्थ प्रकाश की बात कही, वहाँ भी उन्होंने चमत्कार को का नकारा है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन अन्य मतों के लोग चमत्कार का एक जिसे कह लीजिए स्वप्न दिखाते हैं। हम ब्रह्म कुमारी की बात करें तो वहाँ पर भी मृत्यु के बाद एक सतलोक दिखाया जाता है जो कि सोने का बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाकर लोगों को आकर्षित किया जाता है कि आप भविष्य दिखाया जाता है, हम कहें तो एक तरह से। तो क्या कारण है कि लोग बहुत जल्दी उधर चले जाते हैं, आपको क्या लगता है? देखो, हमारे जो सनातन धर्म है ना, मैं उसी की बता दूं आपको समस्या कहाँ पैदा हुई। यहाँ शॉर्टकट आ गया धर्म में। मुसलमानों में कोई, इस्लाम में कोई ऐसा तरीका नहीं कि तुमने नमाज अदा नहीं की तो ये काम कर लो कि हो जाएगा। क्रिश्चियनों में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुमने उनको गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो चलो एक काम ये कर लो हो जाएगा। सनातन धर्म में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो व्यक्ति वेद पढ़ता है, प्रतिदिन हवन करता है, संध्या करता है, पहले वो उसको अच्छा माना जाता था। फिर उसके बाद में कहा जी चलो संध्या हवन नहीं कर पाता, संध्या कर लेता, उसको अच्छा मान लेते। अब वो संध्या भी नहीं करता, हवन भी नहीं करता, पढ़ता भी नहीं है, तो चलो मंदिर चला जाता है खाली, उसको अच्छा मान लेते। एक व्यक्ति मंदिर जाता है, सप्ताह में एक बार चला जाता है, चलो जी उसको अच्छा धार्मिक मान लेते। और वो मंदिर भी नहीं जाता है। कमाल की बात ये, मोबाइल पर वो कुछ कुछ भजन लगा करके सुन लेता, उसको भी अच्छा मान लिया। मतलब यहाँ शॉर्टकट होते होते इतना हो गया। और कथावाचकों ने जो बेड़ा गर्क किया है सनातन धर्म का, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। वो बेड़ा गर्क कैसे किया? उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया, उसने सारा जीवन उल्टे काम किए। मतलब वो कसाई था, पशुओं को काटता रहा, और अंतिम टाइम में पता है क्या हुआ? अंतिम समय में उसने एक बार नारायण का नाम ले लिया, कमाल हो गया कि उसकी मुक्ति हो गई सीधी, उसको भगवान मिल गए। तो अब एक बात बताओ, फिर व्यक्ति क्यों करेगा धर्म के लिए परिश्रम, पुरुषार्थ क्यों करेगा? वो क्यों धर्म की बात करे, क्यों धर्म को बचाए, क्यों धर्म के लिए लड़ाई लड़े हो? वो तो एक बार अंतिम समय में नाम ले लेगा, उसका कल्याण हो जाए, क्योंकि कथावाचकों ने ऐसा बोल दिया। ये इतना बड़ा ढोंग और पाखंड है, इसी ने बर्बाद पूरी सनातन धर्म को किया है। अगर सनातन व्यवस्था बर्बाद हुई है तो उसके पीछे ये सारे लोग हैं जो चंद रुपयों के लिए लोगों को झूठ परोसते हैं। एक व्यक्ति से, कथावाचक से, एक लड़की ने प्रश्न पूछा कि कल आपने गुरुजी बोला था कि अंतिम समय में एक व्यक्ति ने नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। बोले हाँ हो गया। तो उसने कहा हम भक्त लोग हैं, फिर भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेता है बार बार? हम तो अच्छा काम करते फिर भी जीवन में कष्ट भोग रहे हैं। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई जिसको अगली क्लास में भेजना होता है उसकी तो परीक्षा होती है, जिसको अगली क्लास में नहीं भेजना उसकी परीक्षा नहीं होती। उसने कहा गुरुजी कल तो आपने एक अगली क्लास में ऐसे ही भेज दिया था, एक बार नाम लेकर के। उसने अंतिम टाइम में एक बार नाम लिया, उसको अगली क्लास में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो गुरुजी के पास कोई उत्तर नहीं, कहने लगे तुम कुतर्क करते हो। भाई ये तर्क है, इनको तर्क करने से रोका नहीं जाना चाहिए, तर्क करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ तर्क के माध्यम से ही जो सनातन बचेगा ना शुद्ध। अरे भाई तुम्हें खाना चाहिए शुद्ध, समझ गए आप? वस्त्र चाहिए शुद्ध, औषधि चाहिए शुद्ध, दूध चाहिए शुद्ध, घी चाहिए शुद्ध, और विचारधारा भी तो शुद्ध चाहिए ना। ये मिलावटी की विचारधारा से काम, जैसे मिलावटी घी नुकसान देता है, जैसे मिलावटी दवाई नुकसान देती है, जैसे मिलावटी भोजन, मिलावटी पानी, मिलावटी जूस, मिलावटी चीजें नुकसान देती हैं, वैसे ही मिलावटी विचार भी बहुत नुकसान देता है। इसलिए शुद्ध विचार की आवश्यकता है। और वो शुद्ध विचार ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने वर्षों पहले सत्यार्थ प्रकाश में लिख करके दिया, जिसको पढ़े बिना सनातन की जान बचने वाली नहीं है।
जी। बिल्कुल, आपने बात तो बहुत पते की कही कि आज लोगों को शुद्ध विचार नहीं मिल रहे, क्योंकि हम कर्म के सिद्धांत एक ये जो सनातन हिंदू सनातन धर्म है, ये कर्म का सिद्धांत है। यहाँ पर कर्मों की बात कही गई है। भले ही वो गीता की बात करे कोई, तो उसमें भी कर्म की बात कही गई है। हम वेद की बात करते हैं, वहाँ भी कर्म की बात की गई है। लेकिन जब ये शॉर्टकट दे दिया गया कि आप यहाँ पर जाएंगे, ये अनुष्ठान कराइए, इतने रुपए का अनुष्ठान कराएंगे, कोई 31,000 का भी करा लेता है, कोई 2100 रुपए का भी कराता है, कोई 11 रुपए का भी अनुष्ठान करा देता है। एक छोटा सा दान कीजिए, एक जगह पे नहा लीजिए, या कुछ भी चीज कर लीजिए, आपके सारे पाप, आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये इसमें कर्म का जो सिद्धांत है वो तो खत्म कर दिया गया हमारे जो सनातन धर्म के लोगों के दिमाग में से, कि कर्म का सिद्धांत तो एकदम गलत है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज वो बता दी गई है, और ये बताने के बाद कहीं ना कहीं जो मतों के अन्य संप्रदायों के लोग हैं वो अपने सिद्धांतों को लेके आ जाते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हिंदू सनातन धर्म का व्यक्ति, जिसे जो चलना चाहिए कर्म के सिद्धांत पर, वेदों के सिद्धांतों पर, लेकिन वो चल रहा है कुछ लोगों के द्वारा बनाए हुए या प्रोपोगेंडा किए गए सिद्धांतों पर, चीज़ों पर। और उसको जब लगता है कि भाई मैंने तो ये सब कर लिया, मैंने तो बहुत अनुष्ठान भी करा लिए, मैं जाकर गंगा जी भी नहाया आया और अभी भी मेरे कष्ट नहीं दूर हुए, तो तब ऐसे में जो है रोल शुरू होता है उन अन्य मत के लोगों का, ईसाइयों का या मज़ारों का, या फिर इस तरह से जो मौलवी होते हैं उनका मत वो शुरू होता है। वो बताते हैं कि आप इस्लाम में आइए, आप वहाँ पर पाखंड कर रहे हैं, वो सब गलत कर रहे हैं, जो आपको क्योंकि पता ही नहीं था तो वो मानने लगते हैं। और ये सब मानने के बाद वो बहुत ही जल्दी, जैसा कि अभी कुलदीप जी ने बताया कि हिंदू सनातन धर्म के लोग एक तरह से कच्चा माल बन गए हैं। कच्चा माल क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। जानकारी वो प्राप्त कैसे कर रहे हैं? जानकारी प्राप्त भी गलत कर रहे हैं। और जो जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उसको आज वो उसको भी टारगेट किया जा रहा है। लोग अलग अलग सोशल मीडिया पर उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको अलग अलग जगहों पर टारगेट कर रहे हैं। इस्लाम को मानने वाले बहुत अधिक टारगेट करते हैं, खासतौर पर सत्यार्थ प्रकाश को, क्योंकि उसमें एक पूरा का पूरा सारांश दे दिया उन्होंने जीवन जीने का। विभिन्न अपने जो ग्रंथ थे उनको पढ़ा, समझा और उनको लिखा उसके अंदर। लेकिन आज हिंदू सनातन धर्म से उन ग्रंथों को भी दूर कर दिया गया है, लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। वेद को पढ़ना, मनुस्मृति को पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जो आज उपलब्ध ग्रंथ हैं उनको भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, उनके बारे में भी अलग अलग तरह के चीज़ें प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये एक तरह से कच्चा माल बनाने का काम कर रही है अन्य मतों के लोगों के लिए, जो जल्द ही कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में या ईसाईयत में। तो ये आज के इस कार्यक्रम को हम कोशिश करेंगे आगे भी हम चलाते रहें, बात करते रहें इस तरह की श्रृंखला को। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें आज निकल के आई हैं। कुलदीप जी, अभी मैं आपसे एक चीज़ आखिरी में जानना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में आपने सत्यार्थ प्रकाश की बात की। सत्यार्थ प्रकाश को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश कई लोगों के समझ में नहीं आती। तो क्या आपको नहीं लगता कि सत्यार्थ प्रकाश को समझाने वाले लोग होने चाहिए, जो आम जनमानस को समझाएं सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है, उनकी भाषा में समझाएं? जी, बहुत बड़ी प्रश्न किया आपने। सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा है वो थोड़ी कठिन है, वो शुद्ध हिंदी है, समझ गए आप? तो उसमें थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन मैं आपको कहूंगा आज हमारे पास 10-20 हजार लोग, 50,000, 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सत्यार्थ प्रकाश के विषय में अगर प्रश्न आप उठते हैं, समझ में नहीं है तो उसको समझा सकते हैं। आप देश में किसी भी कोने में रहते हैं या और 33 देश ऐसे हैं जहां पर आर्य समाज काम करती है, आप किसी भी देश में अगर आप रहते हैं या भारत के किसी भी कोने में आप रहते हैं, तो सोशल मीडिया पर आप आर्य समाज केवल डाल दीजिए या आर्य डाल दीजिए। जो व्यक्ति अपने नाम के पीछे आर्य लगाते हैं, आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को आप प्रश्न डाल सकते हैं, वहां से उसको आप समझ सकते हैं। बड़ा इजी है। आज सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना समझना बहुत आसान है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, हमारे लाखों लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर। अपने आप फेसबुक ले लीजिए या यूट्यूब, आप कहीं भी चले जाए तो किसी का भी कॉन्टेक्ट आपको इजीली मिल जाएगा। आप उसको प्रश्न पूछिएगा, वो आपको उत्तर देंगे आसानी से। और पूरे देश में मुहिम आर्य समाज ने चलाई हुई है सत्यार्थ प्रकाश को समझाने के लिए। बहुत लोग आज हमारे पास में हैं। और अगर फिर भी आपको समस्या पैदा होती है तो आप कुलदीप विद्यार्थी से जुड़ सकते हैं। कुलदीप विद्यार्थी आप डाल दीजिए। मेरे पास शाम को 50-100 से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर में जो हमारे मैसेज आते हैं, तो उनका हम प्रतिदिन उनका समाधान देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आपको, अन्य बहुत विद्वान है भारत में,
अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, चूंकि हमारे पास एक बड़ी व्यवस्था है, हमारे साथ हजारों लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनका समाधान आदि चलता रहता है। लेकिन फिर भी आपको कोई नहीं मिलता तो हम आपका समाधान करने के लिए बैठे हैं। आप हमसे जुड़िएगा, आप हम मैसेज कीजिए और अन्यों को भी कर सकते हैं। जी। जी, बिल्कुल। आपने सही कहा क्योंकि इसको लेकर आर्य समाज द्वारा विभिन्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर अलग-अलग कार्य किए जा रहे हैं। आर्य संदेश टीवी पर भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ाने का, समझाने के कार्यक्रम हम लोग चलाते रहते हैं और इसके अलावा सारदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के विभिन्न प्रकल्प हैं। द आर्य समाज पर जाकर भी पढ़ा जा सकता है। सत्यार्थ प्रकाश ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो ये सब चीज़ें हैं और अभी काम हो रहा है, लेकिन इसको और ज़्यादा तेज़ी से किए जाने की आवश्यकता है। कुलदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो इस विषय पर बात की कि किस प्रकार से अन्य मतों के जो लोग हैं वो क्यों और कैसे सनातन धर्म के लोगों को बरगलाते हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। इस श्रृंखला को हम आगे भी जारी रखेंगे और विषयों पर भी चर्चा करेंगे और कारणों पर भी चर्चा करेंगे। आज समय हुआ है दर्शकों से विदा लेने का। कुलदीप जी, आपसे आप जो हमारे साथ आपने हमारे दर्शकों के साथ अपनी जानकारी बताई, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।